सो अब देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि इस चैप्टर में हमने कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा है। वो क्या होते हैं? वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं, वो अमाउंट में लिमिटेड होते हैं। एंड एक बार जब वो ख़त्म हो गए तो फिर उनको वापस से बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनका जो यूज़ है वो जुडिशली करें। एंड क्योंकि उनकी जो कंजप्शन रेट है और उनकी जो फॉर्मेशन रेट है, उन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो उनकी जो कंजप्शन रेट है उनकी फॉर्मेशन रेट से बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनका यूज़ जुडिशली हो। एंड ऊपर से इन फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाया जाता है, इनको बर्न किया जाता है, तो ये किस में रिजल्ट करते हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में ये रिजल्ट करते हैं। कैसे? तो देखो, हम सब जानते हैं जब ये फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो ये क्या छोड़ते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब हमारी जो अर्थ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम जब छोटे से थे तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है ये एक एयर के इन्वेलप से कवर है, ये एक एयर के इन्वेलप से ढकी हुई है। जिस एयर के इन्वेलप को हम क्या बोलते हैं? उस एयर की ब्लैंकेट, उस एयर के इन्वेलप को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इस अर्थ की एटमॉस्फेयर में, इस अर्थ की, सपोज करिए ये हमारा अर्थ है एंड ये हमारी एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऐसे गैसेस प्रेजेंट हैं जो, अब हम सब जानते हैं सनलाइट जो है वो सुबह में हमें लाइट के साथ क्या देता है? लाइट के साथ वो हमें हीट भी देता है। अब खुद सोचने की बात है कि सुबह के टाइम एंड डे टाइम सन रहता है तो हमें हीट मिल रहा है, बट रात के टाइम पर, नाइट टाइम पर सन तो रहता ही नहीं है। सन जब रहता ही नहीं है, सन का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहता है, तब भी तो हमें उतना ठंडा नहीं लगता, तभी तो हमें उतनी ठंड नहीं लगती है। जब सन नहीं है तब तो रात को जो टेम्परेचर है उसको तो माइनस में चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? वो इसलिए क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस प्रेजेंट है जो सुबह में जब सन से लाइट एंड हीट आती है तो ये क्या बोलते हैं? हीट से क्या बोलते हैं कि बेटा हीट, तुम आए यहाँ पे तो अपनी मर्जी से हो, पर जाओगे हमारी मर्जी से। अब ये गैस स्पेशली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको हम CO2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन गैस होती है, स्पेशली ये दोनों गैस क्या करती हैं? जो सन से हीट आ रही है वो उसको क्या करती है? पकड़ के रख लेती हैं। एंड जब रात का समय होता है तो ये हीट को पकड़ के रख लिया, बट रात के टाइम पे ये क्या करती हैं? ये हीट को एस्केप नहीं करने देती हैं, जाने नहीं देती हैं। एंड इसी वजह से हीट तो है हमारे अर्थ के पास, अभी भी हीट प्रेजेंट है, सन नहीं है तभी भी हीट प्रेजेंट है। तो इसी वजह से नाइट के टाइम पर, रात के टाइम पर हमें हमारा जो टेम्परेचर है सराउंडिंग का वो माइनस में नहीं जाता है। लेकिन कुछ हद तक ये CO2 और मीथेन अच्छे हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज ये ना रहे तो टेम्परेचर माइनस में जा सकता है। बट किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना तो अच्छा नहीं होता है, तो इनका भी ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता है। जब ये फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एंड इनके वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। एंड क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, ये हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। एंड हमको पता है अगर ये एक बार हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर ये रात के टाइम तो जाने नहीं देता है। तो जब हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, हीट हमारे अर्थ के पास ज़्यादा आ रही है, तो जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होगा? वो भी बढ़ेगा।
टेम्परेचर है, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, ये भी तो बढ़ने वाला है, ये भी तो बढ़ेगा। एंड जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितने भी पोलर आइस वगैरह हैं वो क्या होंगे, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सी में जाएंगे। सारा जो पानी है मेल्ट होकर कहाँ जाएगा, सी में ही जाएगा। एंड सी में जाने के बाद ये सी लेवल बढ़ा देगा। अब सी लेवल बढ़ जाएगा तो अब जो लैंड थोड़े ऊंचे हैं, जो लैंड एरिया थोड़े ऊंचे हैं वो तो ठीक है, वो नहीं डूबेंगे। बट जो लैंड एरिया सी के पास में जो लैंड एरिया लो लाइंग है, यानी थोड़े नीचे हैं, वो क्या होंगे, वो तो डूब जाएंगे, वो तो सबमर्ज हो जाएंगे सी में। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा भी होता है कि जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाता है। अभी बहुत ज़्यादा जो मालदीव्स अभी चलता है कि हाँ मालदीव्स ऐसा है, मालदीव्स वैसा है, उसका टूरिज्म बहुत अच्छा है। बहुत साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो मालदीव्स है, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो मालदीव्स है वो आने वाले समय में सी में, ओशन में वो सबमर्ज हो सकता है, सी में वो सबमर्ज हो सकता है। तो इस टाइम पर इसलिए भी हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है जुडिशियली करना चाहिए। अब इस चीज़ के लिए हमारे PCRA यानी कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है इंडिया की, एसोसिएशन यानी कि PCRA जो है इंडिया की, उसने क्या किए हैं, कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो कि आप ड्राइविंग के टाइम पर फॉलो कर सकते हो। पहली गाइडलाइन है कि आप जो गाड़ी है उसको आप मॉडरेट और कांस्टेंट स्पीड में चलाओ, मतलब नॉर्मल स्पीड में चलाओ और लगातार एक ही स्पीड में चलाओ। ये नहीं कि कभी तेज़ कर रहे हैं, कभी धीरे कर रहे हैं, फिर तेज़ कर रहे हैं, फिर धीरे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है रोड पे, एकदम तेज़ लगता है ट्रेन छूट रही है उनकी, इतनी तेज़ चलाते हैं गाड़ी, लगता है अगर बीच में कोई आ जाएगा तो उड़ जाएगा वो, इतनी तेज़ वो गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मॉडरेट स्पीड में चलाओ, कांस्टेंट स्पीड पे चलाओ। दूसरा, मानो अगर आप कभी ट्रैफिक वगैरह में फंस गए, हम हमेशा अक्सर होता है कि हम ट्रैफिक वगैरह में फंस जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करो, आप अपने गाड़ी का जो इंजन है उसको आप ऑफ कर दो। क्योंकि अगर वो इंजन ऑन रहेगा तो भले आप तो उस जगह जा नहीं रहे हो, आप तो वहीं पे रुके हुए हो ट्रैफिक में, लेकिन आप मानो उसमें आप उस गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हो, तो पेट्रोल तो वो जल रहा है ना इंजन में, अगर वो ऑन है वो इंजन, तो पेट्रोल तो जल रहा है, उतना पेट्रोल तो आपका वेस्ट हुआ। तो जब भी आप ट्रैफिक में फंसो अपने इंजन वगैरह को बंद कर लिया करो गाड़ी के। तीसरा है, आप अपने जो व्हीकल है उसका आप करेक्ट टायर प्रेशर इंश्योर करके रखो कि आपके जो व्हीकल का टायर है उसका प्रेशर सही रहे, वो ठीक मात्रा में रहे। चौथा, कि आप अपने व्हीकल का जो मेंटेनेंस है वो उसको अच्छे से कराओ, अपने व्हीकल को हमेशा मेंटेन रखो। नहीं तो पता चला कि रहे रहे गाड़ी रुक रही है, रहे रहे चल रही है, अब उसमें पेट्रोल भी वेस्ट हो रहा है। तो आपको अपनी व्हीकल को भी मेंटेन करके रखना है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं।